यह दो चीजें पूरे 2025 में अपनी जेब में रखना, 7 जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए तड़प रहे हो वो चीज मिल जाएगी। फिर चाहे करोड़ों का धन चाहिए या औरत का सुख चाहिए या बंगला गाड़ी, सब कुछ चाहिए। जो चीजें आप चाहोगे वो पूरे 2025 में आपकी जेब में होंगी। बस आपको पूरे 2025 में अपनी जेब में ये दो चीजें रख लेना है। अगर शादी नहीं हो रही होगी तो शादी हो जाएगी, मनचाहा प्यार मिल जाएगा आपको, पूरी दुनिया आपके तलवे चाटती रह जाएगी। दोस्तों, पूरे साल इतना धन कमाओगे कि रखने के लिए जगह भी नहीं बचेगी। एक नहीं बल्कि कई जगह से धन आएगा। अगर कर्ज की समस्या से जूझ रहे हो तो कर्ज भी चुकता हो जाएगा। संतान नहीं हो रही है तो संतान का सुख मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये दो चीजें कोई मामूली चीजें नहीं हैं। इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी की शक्तियां समाहित होती हैं दोस्तों। और ये दो चीजें जिस व्यक्ति की जेब में होती हैं, वो व्यक्ति जो सोचता है वो चीज उसको मिल जाती है। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात गधे के जैसे मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसा आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता है। मेहनत तो खूब करते हैं, खूब लगन से भी काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगता दोस्तों। लेकिन वही दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल दिन भर में 1-2 घंटे काम कर लेंगे तो वो हजारों लाखों कमा लेंगे। ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे फिर भी उनकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि माता लक्ष्मी हर किसी पर मेहरबान नहीं होती हैं और वो हर किसी के पास नहीं ठहरती हैं। माता लक्ष्मी जिस व्यक्ति के पास ठहर जाएं, वो व्यक्ति कम मेहनत में भी लाखों करोड़ों कमा लेता है। और जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो तो वो दोस्तों राजा बन जाता है और राजा से भी बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन अगर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तो 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा अगर नहीं होगी तो चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, आप कितने भी घंटे मेहनत करते रहें, पूरी तरह से अपने आप को झोंक दें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, कितना ही आप में क्यों ना योग्यता हो, लेकिन जब तक माता लक्ष्मी मेहरबान नहीं होंगी, सिर्फ योग्यता से ही आपको धन दौलत नहीं मिलती है। धन दौलत के लिए आपको माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तभी आपके जीवन में सब कुछ आएगा। और अगर माता लक्ष्मी नहीं प्रसन्न है तो हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उन दो चीजों के बारे में मैं बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी जेब में रख लेते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलेगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी झोली भरने को तैयार हो जाएंगी। आपका जो सालों से फूटी हुई नसीब आपका साथ नहीं दे रही थी, वो भी अब आपका बाल नहीं बांका कर पाएगी। चाहे आपका दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोटके के कितना भी कुछ करवा दे, लेकिन दोस्तों वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोग कितना भी आपकी टांग खींचने की कोशिश करें, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास ये दो शक्तिशाली चीजें हैं जो आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगी। दोस्तों, हम दिन रात बहुत सारा कार्य करते हैं, पर कई बार हम ऐसा काम कर जाते हैं जो जीवन भर याद रहता है। कई बार दोस्तों, लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं सड़क पर चलते हुए, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, भगवान अक्सर उनको कृपा देते हैं जो उनकी सेवा करते हैं सच्चे मन से। और अगर हम ये कहें कि जो भी लोग भगवान को सच्चे मन से पूजते हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु कभी नहीं होती है, तो आने वाली अकाल मृत्यु भी टल जाती है। आप ये मानकर चलिए, धन दौलत तो आता ही आता है, साथ ही साथ आपको कभी अकाल किसी विपदा का सामना नहीं करना पड़ता है। आने वाली दुर्घटनाएं भी टल जाती हैं, आने वाली जितनी भी मुसीबतें हैं वो टल जाती हैं। बस आपको भगवान का और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए होता है। ये चीजें एक रक्षा कवच के जैसे आपके लिए काम करेंगी। बिना देर करते हुए आज इस वीडियो में उन दो चीजों के बारे में हम आपको बता देते हैं। तुरंत आप इसको समझ लीजिए और अपने जीवन में इनको अपना लीजिए, मतलब अपने जेब में 2025 में रखना शुरू कर दीजिए। और जो मैं चीज बताऊं वो चीज लेकर के आ जाइएगा और विधि के अनुसार उन चीजों को अपनी जेब में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो नया साल होगा आपकी जिंदगी को कैसे शानदार तरीके से बदल देता है। इस साल आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर जेब में पैसा हो तो घर में भी इज्जत होती है, बाहर भी इज्जत होती है। लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं हो तो घर में भी इज्जत नहीं मिलती है, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए पैसा होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, केवल मेहनत से ही पैसा नहीं कमाया जा सकता है, मेहनत के साथ साथ आपको जो देवी देवता हैं, जो लक्ष्मी जी हैं, उनका आपको आशीर्वाद भी चाहिए, तब आपके पास पैसा आता है।
दिन के 500 से 1000 रुपए आप कमा लेंगे, 5000 कमा लेंगे। लेकिन अगर आपको और ज्यादा पैसा चाहिए तो दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा पाना बहुत जरूरी होता है। आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा होना बहुत जरूरी होता है। तो वो कैसे होगा, इन चीजों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा। तो आइए आज उसी चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर आप इस नए साल में क्या करें जिससे आपका नसीब चमकदार बने, जिससे आपका भाग्य बलवान बने। सारी जानकारी दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है और यह आपको मदद करेगी कि देखिए मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ वहीं जो भी आपकी राशि हो वो राशि आप जरूर कमेंट में बताएंगे, जिससे मैं आपके राशि के अनुसार आपको मैं उपाय बता सकूं और वो उपाय आपके लिए पूरी तरह से कामयाब सिद्ध हो। इसीलिए आप अपनी राशि जरूर लिखिएगा, सच्चे मन से श्रद्धा भाव से हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा, जय श्री शनिदेव भी लिख दीजिएगा। जो व्यक्ति जय श्री शनिदेव लिखेगा, शनिदेव इस साल की शुरुआत में ही उसकी झोली भर देंगे और उसे 3 बड़ी खुशियां देंगे। तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय श्री शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर वो कौन सी 2 चीजें हैं जो आपको अपनी जेब में रखनी जरूरी है। आपको इस संसार का हर वो सुख मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी चीजों के बारे में आपको बताया है, लेकिन साल नया है, ग्रह सितारे नए तरह से हैं दोस्तों, आपके जीवन पर असर डालेंगे। तो दोस्तों वो चीज कोई नई नहीं है, पुरानी ही चीज है। इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपको उसका विधि विधान अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर इंसान अपने कर्मों को भोग रहा है। कुछ पिछले जन्म के कर्म को भोग रहा है तो कुछ इसी जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। कोई अपने परिवार के लोगों के कर्मों को भोग रहे हैं। तो दोस्तों ये जो दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती है, ये सभी हमारे कर्म या हमारे परिवार वालों के कर्म के ऊपर निर्भर करती हैं, जिनको उतारना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों साल के शुरुआत में ही अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो उससे आपके जीवन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जो आपके कर्मों का बोझ आपको रोक रहा था आगे बढ़ने में, वो बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, कर्मों के भार को कम कर देगा। वो आप उससे बाहर निकल आएंगे। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे काम करते हो, कोई बुरा काम अगर आप नहीं करते हैं तो भी बढ़िया है। मतलब किसी का आप बुरा कभी ना करें, आप जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं जीते रहें। आप अच्छे काम करेंगे तो और अच्छा, लेकिन अगर बहुत अच्छे काम आप नहीं कर सकते हैं तो भी कभी किसी का बुरा ना करना है, ना कभी बुरा करने के बारे में सोचना है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, ये हमारे आसपास हमें नहीं पता चल पाता है। तो दोस्तों हमें नहीं पता होता है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, हमने अच्छे कर्म किए थे कि बुरे कर्म किए थे, हमारा कंट्रोल तो अभी पे है। लेकिन दोस्तों भुगत हम वो भी रहे हैं जो पिछले जन्म में कुछ किया होगा। किसी ना किसी तरह से भुगतना तो हमें ही पड़ रहा है। जो दुख तकलीफ हम भोग रहे हैं वो सभी को आती है। तो उस भार को कैसे कम किया जाए, उस भार को कम आप इस प्रकार से कम कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हैं। आप इसको जीवन में गांठ बांध लेंगे तो कितने हीरे जवाहरात आप कमा लेंगे। दोस्तों नए साल की शुरुआत में ही आप चाहें तो नए साल के पहले दिन या फिर आप किसी भी दिन, जिस दिन ये वीडियो आपको मिले उस दिन आप ये काम कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके कर्मों का जितना भी भार होगा सब उतर जाएगा, जितना बकाया होगा कर्मों का सब निपट जाएगा। दोस्तों आने वाले साल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, प्रगति ही प्रगति होगी, कोई चीज आपकी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। दोस्तों आपको अपने घर में मछली लेकर आना है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों आपको अपने घर में मछली रखना है, मछली को पालना है। दोस्तों मछली को पालना है आपको। आप चाहें तो साल के शुरू दिन से ही ये काम कर सकते हैं और चाहे तो जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगी उस दिन से ये काम कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ जितनी आपकी शक्ति हो अपने घर में कम से कम एक मछली तो जरूर पालना है। मान्यता है कि दोस्तों मछली को घर में पालने से, उसको खाना देने से, उसकी सेवा करने से हमारे जो पिछले जन्म के बुरे कर्म होते हैं उनका भार तुरंत उतर जाता है और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो धूल में मिल जाते हैं। तो दोस्तों साल की शुरुआत में ही अपने घर में मछली लेकर के आना है। एक बात आप समझिएगा, इस जन्म में जो आपके कंट्रोल में है कोई बुरा काम नहीं करना है। पिछले जन्म के अगर कुछ कर्म बुरे थे तो उनको ये टाल देगा। दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा और पूरे साल आपको अपने घर में इसको रखना होगा।
तो दोस्तों मछली का पालन जरूर करिएगा। आप अगर मछली अपने घर में रखते हैं तो आप ये समझिएगा कि आपके घर में कभी कोई विपदा नहीं आएगी। और दूसरी तरफ एक चीज आपको अपने जेब में हमेशा रखना है, माता लक्ष्मी की एक बैठी हुई मुद्रा में तस्वीर आप अपने जेब में रख लेंगे। और दोस्तों एक चीज और, पीपल के पत्ते को आप ले आएंगे और उस पे आप श्री लिख लेंगे, पीपल के पत्ते पे श्री लिख लेंगे। एक पीपल के पत्ते पे श्री लिखने के बाद उसको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी की पूरे मन से सेवा करने के बाद, उनकी प्रार्थना पूजा करने के बाद उसको आप शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रख लेंगे। इतना करने मात्र से आपके पास इतना धन आएगा जिसको आप जल्दी संभाल भी नहीं पाएंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।